to breathe, but that's alright. Hush. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और जी यहाँ पर मैं अपना जो इंट्रोडक्शन है वो दे रही थी, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज़ इतना ज़्यादा था कि जब मैंने दोबारा सुनी तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि हमारे घर के बाहर हो रही है कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से नॉइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है दिन के टाइम। और यहाँ पर हम निकल चुके हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो आ रही हैं वापस कतर। और किसी ने मुझसे कहा था कि विज़िट वीज़ा पे कैसे आ सकते हैं, वो तो बंद है, वो कैसे आ सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ कैसे आ सकती हैं। तो मैं ये बताती चलूँ कि वो विज़िट वीज़ा पे नहीं आई। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में अभी भी काफ़ी लोग हैं जो स्टक हैं और वो कई मुल्कों में वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन बस कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अभी तक नहीं जा पा रहे। और जैसे कि आप सब जानते हैं अभी एक दूसरा नया वायरस निकला है जो कहते हैं पहले वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इस वजह से अभी भी कई मुल्कों ने जी, एक दो मुल्कों ने जो फ़्लाइट्स हैं ना वो बंद कर दी हैं। तो जी मेरी यही दुआ है आप सब के लिए कि जो लोग अपनी फैमिली से दूर हैं या स्टक हैं कहीं, तो जी जल्दी से अपनी अपनी फैमिलीज़ के पास चले जाएँ, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर जी हम आकर खड़े हो गए थे क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि फ़्लाइट कब यहाँ पर आए, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट जो कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट थी वो डिले थी। और वो क्यों डिले हुई, वो इसलिए क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा फॉग थी, बहुत ज़्यादा धुंध थी, जिसकी वजह से जो फ़्लाइट है ना वो घंटा लेट होनी पड़ी। हनी तो देखो ना, हनी गंदा बच्चा है। मिनसा हनी गंदा बच्चा, अच्छा बच्चा है जी, अच्छा बच्चा है जी, अच्छा बच्चा है। वाह। तो जी यहाँ पर हम निकल चुके हैं उनको पिक करने। और जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो जी अपने हस्बैंड की स्पॉन्सरशिप में है, इसलिए उनका जो वीज़ा है वो परमानेंट रेजिडेंशियल वीज़ा है। तो कोई भी विज़िट वीज़ा पे अभी अलाउ नहीं है आना वापस इधर कतर में। तो इंशाल्लाह जब भी ये न्यूज़ आएगी कि कतर में विज़िट वीज़ा वाले अलाउ हैं तो जी आप सबको पता चल जाएगा, या मैं आप सबसे जी ये न्यूज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द भी शेयर करूँगी। आमीन सुम आमीन। अल्लाह करे पहले की तरह जैसे पहले हालात थे वैसे ही हो जाए पूरी दुनिया के। और यहाँ पर अम्मी को दे दिया हुआ था फ़ोन, और अम्मी के पास था फ़ोन और सिम कार्ड था कतर का। तो जी हमें फ़ोन आ गया था कि हमें पिक करने आ जाओ। हम आ चुके हैं एयरपोर्ट से बाहर, क्योंकि उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब डन होने के बाद फिर ही उन्होंने जी निकाला था, क्योंकि फ़्लाइट आने के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद अम्मी जो है ना वो निकली थी एयरपोर्ट से, क्योंकि उन लोगों ने टेस्ट करना होता है कोरोना टेस्ट। और उसी टाइम सेम टाइम जैसे ही रिपोर्ट आती है जी नेगेटिव है तो तभी वो अलाउ करते हैं किसी भी पैसेंजर को जी बाहर निकलने के लिए। तो जी यहाँ पर अम्मी आ चुकी थी बाहर, और अभी हम करेंगे जी अम्मी को पिक और लेकर जाएंगे सीधा घर और मिलवाएंगे जी सबसे, क्योंकि हम सबको बेहद सब्री से इंतज़ार था कि कब अम्मी आए और कब हम सब मिलें। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और अब जाके जो हमारी पूरी फैमिली है वो कंप्लीट हुई है, क्योंकि हमारी तरफ से अब कोई नहीं ऐसा कि जो पाकिस्तान में स्टक हो। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपनी अपनी फैमिलीज़ में अपने अपने बच्चों में जी आ गए हैं। और इसी तरह अल्लाह करे जो लोग अभी भी अपने बच्चों से या फैमिली से दूर हैं, अल्लाह पाक उन सब की दुआएं जल्दी से कबूल करें, आमीन सुम आमीन। और जी जैसे मेरी अम्मी को पता चला कि मेरी मदर इन लॉ आ रही हैं तो अम्मी तो भाग गई सामान लेने के जी आराम से खाएंगे पिएंगे इंजॉय करेंगे पूरी रात। लेकिन मेरी मदर इन लॉ को जाना पड़ा। वो क्यों जाना पड़ा वो सब आपसे जी मैं आगे अपनी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। तो जी फाइनली इतनी देर बाद दोनों बहनों को मिलकर बात करने का मौका मिल ही गया आफ्टर ऑल। और अम्मी से हम सब मिल रहे थे तकरीबन 1 साल बाद, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो गई थी जनवरी में पाकिस्तान और दिसंबर में आई हैं वापस कतर। और अप्रूवल मिलने की देर थी, जैसे ही अप्रूवल मिला था हमें, हमने अगले दिन ही जी टिकट करवा ली थी। और जी मेरी मदर इन लॉ बगैर खाना खाए चली गई थी। वो इसलिए चली गई थी क्योंकि खाने में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था। तो अम्मी ने सिर्फ पीनी थी चाय अम्मी ने पी। और जी अम्मी को बस जल्दी जल्दी थी जाने की, वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर आपने आइसोलेट होना हो, जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलते हैं और वापस आपने जी उसी जगह जाना है जहाँ पर जी आपने एड्रेस दिया अपने घर का, और वहाँ से आपने तकरीबन 1 हफ़्ता बाहर कहीं नहीं निकलना, वरना जी उनको पता चल जाता है और आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा उस पर।
तो जी ज़ाहिर सी बात है, जब आप इतनी देर बाद आते हैं वापस तो डेफ़िनेटली आप एक एक रूल्स को फ़ॉलो करते हैं कि अल्लाह ना करे कोई और मसला ना क्रिएट कर दें। तो इस वजह से अम्मी को जल्द अज़ जल्द वहाँ ही पहुँचना था जहाँ जिस घर का एड्रेस दिया था। तो जी अम्मी को जाना पड़ा और अम्मी जी अपने बड़े बेटे के साथ उनकी तरफ चली गईं क्योंकि वहाँ का ही एड्रेस दिया हुआ था। और जी डिनर यहाँ पर हो चुका है रेडी और मटन बिरयानी जी मैंने बनाई थी। और मटन बिरयानी वैसे तो असल में मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए बनाई थी, लेकिन उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इतना कि वो हमारे साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें क्योंकि उन्होंने होना था जी आइसोलेट। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे दोबारा से नई पार्टीज़ में, बहुत ज़्यादा आगे फंक्शंस हैं उन सब में इंशाल्लाह। और जी यहाँ पर सारे मिलजुल कर खाना शाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक मैसेज मैं सबको दूंगी कि जो दोबारा से वायरस आया है तो इससे अच्छा मज़ीद कोई प्रॉब्लम्स आए आप अभी से ही पहले जैसी जिस तरह आप हिफाजत कर रहे थे उससे डबल करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी कह रहे हैं जो वायरस आया वो जी पहले वाले वायरस का भी बाप है। तो आई डोंट नो, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर सुना, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई भी इशू क्रिएट हो दोबारा। अल्लाह करे ये जो बात है ये बात ही रहे, कभी भी हकीकत में ना बदले। लेकिन जो सच है वो सच है और वो यही है कि आपने अपनी जो हिफाजत है वो खुद ही करनी है। और जी यहाँ पर मेरी वीडियो एडिट करने का टाइम आ चुका है और हानिया को मैंने उसके बाबा को पकड़ा दिया था कि आप ज़रा इसको अब देखें और मैं कर लूँ अपनी थोड़ी सी वीडियो एडिट। और क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है और हर चीज़ को जी देखना पड़ता है और हर काम करने के साथ साथ हमें ये काम भी करना बहुत ज़रूरी है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह मिलती रहूँगी मैं आपसे अपनी आने वाली बेशुमार सी वीडियोज़ के साथ। टिल देन अपने घर वालों का रखें ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखें अपनी दुआ में याद। इंशाल्लाह इसी तरह मिलती रहूँगी मैं अपनी आने वाली न्यू वीडियोज़ में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।